सुनसान जंगल के किनारे बसा कालपाहाड़ गांव चारों तरफ से घने, रहस्यमयी और डरावने जंगलों से घिरा था। अमावस की स्याह रात ने पूरे गांव को ऐसी खामोशी में जकड़ रखा था मानो समय खुद थम गया हो। दूर कहीं जंगल की गहराइयों से सिर्फ जंगली कुत्तों का भौंकना और सूखे पत्तों की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जो वातावरण को और भी भयभीत कर देती थी। इसी वीराने के बीच एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें दामोदर और उसकी पत्नी लतिका रहा करते थे। उस रात जब दामोदर लकड़ी लेने जंगल की ओर निकलने लगा तो लतिका ने चिंता भरी आवाज में उसे रोका, मानो उसे इस अंधेरी रात में किसी अनहोनी की आहट महसूस हो रही हो। अजी, आज बाहर मत जाइएगा, अमावस की रात है। जाने क्यों मन बहुत घबरा रहा है। हवा भी अजीब सी लग रही है, जैसे कोई अनहोनी सामने खड़ी हो। तुम बेवजह डर रही हो। मैं रोज इसी जंगल में जाता हूँ, बस थोड़ी सी लकड़ी काट कर तुरंत लौट आऊंगा। घर में लकड़ी खत्म हो रही है, ठंड बढ़ रही है। अगर आज नहीं लाया तो रात कैसे कटेगी। तुम दरवाजा बंद करके निश्चिंत होकर बैठो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मेरी बात मान लीजिए, सुबह होते ही चले जाइएगा। इस स्याह अंधेरे में कुछ दिखे ना दिखे, पर मेरा मन तो आपका सोच कर ही कांप रहा है। आपसे कहती हूँ, आज कहीं मत जाइए। हर बात पर यूं चिंता मत किया करो, मैं ठीक रहूंगा। पत्नी की लाख मिन्नतों और चेतावनियों के बावजूद दामोदर नहीं ठहरा। वह अपनी धारदार कुल्हाड़ी थामे गहरी रात में ही जंगल की ओर लकड़ी काटने निकल पड़ा, मानो उसे अपने ऊपर मंडराते खतरे का जरा भी एहसास न हो। उधर गांव के बीचों बीच सदियों पुराने पीपल के विशाल पेड़ की छाया में बनी हरिचरण की चाय दुकान पर अंगारों की मंद होती लालिमा अब भी टिमटिमा रही थी। उसी लाली में गांव के 4-5 लोग चुपचाप बैठे थे। हरिचरण, जयपाल, मधुसूदन और गांव के सबसे वृद्ध, अनुभव से भरे नागेश बाबा। रात की निस्तब्धता में उनकी धीमी फुसफुसाहटें और बुझते अंगारों की हल्की किरकिराहट मिलकर माहौल को और रहस्यमय बना रही थीं। आज शाम से जंगल की तरफ अजीब सी थरथराहट है, जैसे कोई अदृश्य चाल चल रहा हो। अमावस की रात में छलावा सबसे ज्यादा बेचैन रहता है। जंगल वाली तरफ की हवा अचानक थम जाती है, फिर बिना कारण तेज हो उठती है। ये सामान्य नहीं है। बुजुर्ग कहते हैं, जब हवा का रुख बेवजह बदलने लगे तो समझो रात में कुछ अलग चल रहा है। छलावे की चाल पहचानना मुश्किल नहीं। अमावस की ये घड़ी उसके लिए सबसे ताकतवर मानी जाती है। आज सावधान रहने की रात है। सभी लोग अपनी अपनी बातों में डूबे बैठे थे कि तभी दूर अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी डोलती हुई दिखाई दी। कुछ ही क्षणों में स्पष्ट हो गया कि गांव की तरफ से दामोदर चला आ रहा है। एक हाथ में उसकी पुरानी तेज धार वाली कुल्हाड़ी और दूसरे हाथ में हवा के झोंकों से कांपती लालटेन। लालटेन की पीली थरथराती लौ उसके चेहरे पर ऐसी डरावनी परछाइयां डाल रही थीं, मानो वह किसी अनजाने सफर की दहलीज पर कदम रख रहा हो। जैसे ही वह चाय की दुकान के करीब पहुंचा, वहां की खामोशी अचानक गाढ़ी हो गई। काहे ऐसे देख रहे हो भैया लोग? पता है इस रात में निकलना ठीक नहीं, पर घर में लकड़ी एक टुकड़ा भी नहीं बचा। ठंड में रात काटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मजबूरी में निकल रहा हूँ। घर से आते वक्त मेरी घरवाली भी बहुत रोक रही थी, कह रही थी आज मत जाइए, मन बड़ा डर रहा है। मैं भी रुकना चाहता था, पर उसकी तकलीफ कैसे देखता। चूल्हा ठंडा पड़ा है, खाना भी नहीं बनेगा। अरे दामोदर, आज की रात में जंगल ना जाओ। अमावस की स्याही फैली है। ऐसी रात को तो जानवर भी अपने ठिकानों से बाहर नहीं निकलते। लकड़ी कल ले आना। दामोदर, मत जाओ भाई। इस अंधेरी रात में मैंने कई बार अजीब परछाइयां देखी हैं। आज हवा भी तगड़ी चेतावनी दे रही है। मान जा, आज मत निकल। सुन दामोदर, पिछली अमावस को चरवाहा बोला था कि जंगल में कोई चलता फिरता साया देखा था। तू अकेला जाएगा तो खतरा है। लकड़ी खत्म हो गई हो तो थोड़ी मेरी ले ले, पर आज मत जा। बेटा, इस जंगल की अपनी आत्मा है। अमावस की रात को वो जाग उठती है। मैं कई बार देख चुका हूं ऐसी ही काली भयानक रातें।
जो भटकता है वो कोई जानवर नहीं, छलावा है। लालटेन की रोशनी से वो थोड़ा दूर रहता है, पर आज की रात उसकी चाल सबसे तेज होती है। दामोदर, मेरी मान, अमावस की इस खामोशी में जंगल जाना अच्छा नहीं है। क्या करूं, जिम्मेदारी है। थोड़ी सी लकड़ी काटकर तुरंत लौट आऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो। लालटेन साथ है, रास्ता पार कर लूंगा। अब चलता हूं, देर करूंगा तो अंधेरा और घना हो जाएगा। जल्दी लौट आऊंगा। उसी क्षण एक तेज चुभती हुई ठंडी हवा पूरे रास्ते पर दौड़ गई, पर दामोदर के कदम नहीं डगमगाए। उसने कुल्हाड़ी की पकड़ और कस ली और बिना पलटे आगे बढ़ गया। कुछ ही क्षणों में वह चाय की दुकान से आगे निकल गया। गांव की आखिरी सीमा पर पहुंचते ही उसके सामने वह सुनसान, सदियों से डरावना माना जाने वाला जंगल अपना काला मुंह खोलकर खड़ा था। रात का अंधेरा अब और भी भारी और अनजाना लगने लगा था। दामोदर की चाल अचानक रुक गई। वह ठिठक कर खड़ा हो गया। हवा भी मानो कुछ पल के लिए थम गई थी। तभी उसकी नजर अचानक एक काली परछाई पर पड़ी। वह परछाई किसी ऊंचे पेड़ से ऐसे सरक कर नीचे उतरी जैसे उसकी देह ही हवा से बनी हो। फिर वह धीरे धीरे खेतों की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में इंसान जैसी झिझक थी, पर उसमें एक अजीब सी अस्वाभाविकता भी थी जो किसी जीवित प्राणी की नहीं लगती थी। दामोदर का गला सूख गया, फिर भी उसने अपने भीतर की बची खुची हिम्मत समेटी। उसने एक कदम आगे बढ़ते हुए हल्की कांपती आवाज में पुकारा, कौन है वहां? अभी साफ आवाज आई थी। अगर कोई आदमी है तो सामने आ जा, यूं छुपकर काहे डराता है? बोलना है कौन? ओए, कौन है वहां? अगर गांव का आदमी है तो सामने आ जा, छुप छुप कर क्यों डराता है? हिम्मत है तो सामने बोल। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मजाक मत करना। सामने नहीं आया तो समझ लेना मैं सीधा काट दूंगा। तभी वह काली परछाई अचानक ठिठकी जैसे उसे किसी ने पुकार लिया हो। अगले ही पल वह मुड़कर वापस आने लगी, धीरे, कदम दर कदम, ठीक उसी रास्ते से जहां दामोदर खड़ा था। अंधेरी रात की थरथराती रोशनी में जब वह चेहरा स्पष्ट हुआ तो दामोदर का दिल एकदम धक से रह गया। वह कोई परछाई नहीं, बल्कि उसकी